ये है डे 10 मॉडर्न हिस्ट्री का। 9 वीडियोज़ हमने अभी तक अपलोड कर दिए हैं। ज़्यादा लंबे वीडियोज़ नहीं, 3-4 मिनट के वीडियोज़ हैं और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बताई गई है। तो आपका मेन एम वही जानना है और मॉडर्न हिस्ट्री में स्टोरी समझना है। स्टोरी समझ लोगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो अब आते हैं कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था ना, उसके बाद जो किसान थे और जो आदिवासी लोग थे, उन लोगों ने क्या करा, लोकल मूवमेंट शुरू कर दी उनके इलाकों में, वहीं से जहाँ वो रहते थे। और क्या हुआ कि उनके कुछ इश्यूज़ थे बेचारों के। इश्यूज़ क्या थे कि ब्रिटिशर्स हाई लैंड रेवेन्यू ले रहे थे उनसे, जमींदारी सिस्टम से वो एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे थे, मनी लेंडर्स लूट रहे थे और कुछ कानून ऐसे बनाए थे जंगलों के लिए जो उनके लिए हानिकारक थे। इसलिए ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे बेचारे। अब क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो ये कम्युनलिज्म की ग्रोथ इंडिया में कैसे हुई? देखो, पहले तो रशियन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट पड़ता है और फिर ये ऊपर हमने देखा कि वर्कर्स एंड पीजेंट का मूवमेंट हुआ था, इसका भी इंपैक्ट पड़ा। और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1925 में फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन हो जाता है। आपको बिल्कुल इजी वे में समझना है, कुछ नहीं करना, बस एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको। मेन एम आपका स्टोरी पे होना चाहिए, बाकी सब चीजें होती रहती है, फैक्ट्स आपको आराम से याद हो जाएंगे बाद में भी। ठीक है, तो फिर एक कॉन्सेप्ट छूट रहा था कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या थे इंडिया में। तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स क्या थे, यहाँ के जो लीडर्स थे ना, भगत सिंह जैसे और चंद्रशेखर आजाद जैसे, जो युवाओं को भी इंस्पायर कर रहे थे और ब्रिटिश रूल का विरोध कर रहे थे, वो किस मेंटेलिटी के लोग थे कि वो कह रहे थे कि ये अंग्रेज समझाने से नहीं समझेंगे, इनको बंदूकों के दम पर, बॉम्बों के दम पर, मतलब हथियारों के दम पर भगाना पड़ेगा। तो ये जो लोग मूवमेंट लेके आ रहे थे उसको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बोलते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। हमारे 10 दिन अभी पूरे हो गए हैं और लगभग काम हम कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, बस 2 दिन हो रहे, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे 2-2 3-3 मिनट के। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस देखने हैं तो आप 9 वीडियोस देख सकते हो, ये 10वां भी हो गया। और ऐसे हमने लगभग कर लिया और लगभग पीवाईक्यूज भी कवर कर लिए हैं। ये 12 दिन की सीरीज पूरी हो जाएगी ना, तो एक 2-4 वीडियो के जो आपके पीवाईक्यूज छूट रहे हैं वो भी मैं पूरे साथ करवा दूंगा। और आपको ऐसे चलते रहना है। ये मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होती है, हम बाद में पॉलिटी पर आ जाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स पर। हमारा मेन एम 31 मार्च से पहले ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, मतलब हम यूपीएससी के लिए तैयार हो जाए। फिर 2 महीने हम सिर्फ एमसीक्यूज लगाएंगे, एमसीक्यूज एमसीक्यूज लगेंगे।